ये भगवान शिव का वो भयंकर क्रोध था जिससे उनका सबसे प्रिय गण नंदी भी भयभीत होकर उनके सामने से हट गया था। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के इस अनोखे मंदिर में आज भी शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान नहीं है। लेकिन आखिर उस दिन ऐसा क्या घटा था? ये कथा है राजा दक्ष के महायज्ञ की। दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह एक विरक्त, भस्मधारी और शमशान में रहने वाले शिव से होने के कारण उनसे भीतर ही भीतर घृणा करते थे। इसी अहंकार में उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यह बात ज्ञात हुई तो वे बिना बुलाए ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। उन्हें आशा थी कि पिता उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही दक्ष ने सबके सामने शिव का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। ये अपमान सती से सहा नहीं गया और अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये समाचार शिव तक पहुंचा, उनका दुख एक भयंकर प्रलयकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक विकराल योद्धा को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वो दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दे। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और क्रोध में आकर दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे और उनका ये विनाशकारी रूप पूरे ब्रह्मांड को संकट में डालने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु आगे आए और उन्होंने शिव को उनके कर्तव्य का स्मरण कराया। तब कहीं जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। मान्यता है कि जिस स्थान पर यह घटना घटी वहीं आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित कोपेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि उस समय नंदी भी शिव के इस रौद्र रूप के सामने आने का साहस नहीं कर पाए और इसी कारण इस मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की जगह भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। यदि आप भी महादेव की इस लीला में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।